हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स भी डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिए। उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है वो डिस्कस किया है मैंने, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और अलग अलग जितनी आपकी एबिलिटीज इन्वॉल्व हैं, स्पीड वगैरह, वो सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं। तो वन बाय वन आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। आज जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। तो सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। द टर्म कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी रिप्लेस द टर्म एजिलिटी। अगर मैं एजिलिटी यानी स्फूर्ति की बात करूं तो उसे रिप्लेस करता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। उससे ज्यादा बेहतर टर्म है जो आपका, वो क्या है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है। The term agility was discarded as it was not clearly defined and there was no unanimity in its meaning। क्योंकि जो agility word है उसका accurate meaning, या कहा जाए कि उसका एक accurate कोई definition हो जिस पर सभी लोग एग्री करते हों, तो इस तरीके का मीनिंग एजिलिटी का कुछ नहीं निकल रहा था। इसी की वजह से इसे रिप्लेस किया गया कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी से। सो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी मेनली डिपेंड्स ऑन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी जो होती है वो हमारी किस पर बेस होती है, किस पर डिपेंड करती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। अगर मैं कोऑर्डिनेटिव वर्ड का मीनिंग समझूं तो किसी चीज से आप तालमेल बैठा रहे हैं, तालमेल मिला रहे हैं, तो वो चीज क्या हो जाती है, कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी आपकी। तो अगर हम बॉडी की बात करें तो आपका दिमाग आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, साथ मिलके वर्क कर रहा है, वो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है और आपकी बॉडी जो है वो उस इंस्ट्रक्शन को मान के वैसा एक्शन कर रही है। तो ये दोनों के बीच क्या है, कोऑर्डिनेशन है। तो ये आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को दिखाता है। इसलिए काफी कुछ आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बेस होता है। इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म स्मूथ एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे आपका, अगर मैं कहूँ तो एक ऐसी एबिलिटी इंसान के अंदर होना जिससे एक बॉडी मूवमेंट जो हो सके, स्मूथली हो सके और एक्यूरेट मूवमेंट हो सके, जैसा दिमाग कह रहा है वैसा मूवमेंट कर सके बॉडी। तो वो चीज आपकी क्या दिखाती है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इट रिक्वायर गुड इंटीग्रेशन बिटवीन द सेंसेस एंड द मसल्स। आपके जो सेंसेस हैं अलग अलग और आपकी जो बॉडी की मसल्स हैं उनके बीच एक इंटीग्रेशन, उनके बीच एक यूनिटी दिखाई देना कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का पार्ट है। एज वेल एज गुड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। साथ ही साथ आपका मसल्स का कोऑर्डिनेशन आपके न्यूरो यानी आपके दिमाग से होना, ये भी बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बॉडी, मसल्स और आपके अलग अलग बॉडी मूवमेंट्स, इन सब में अगर ये सब प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और एक साथ मिलके वर्क कर रहे हैं तो ये चीज क्या है, आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को शो करता है। इन अदर वर्ड्स, द एबिलिटी टू कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स so that they work well together is called coordinative ability। यानी कि आपके मूवमेंट पर आपका कंट्रोल है, आपके सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो प्रॉपर कंट्रोल्ड वे में वर्क कर रहे हैं। तो ये सब कुछ मिला के क्या हम कहेंगे, इसको कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कहते हैं। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आर एसेंशियल इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। अगर गेम्स और स्पोर्ट्स की बात की जाए तो बहुत जरूरी होता है आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, क्योंकि आप कोई भी गेम परफॉर्म कर पाओ या कोई भी आप स्पोर्ट खेल रहे हो, उस केस में आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है आपको। अगर आप जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से अगर बॉडी मूवमेंट ही नहीं होगा तो फिर आपके अंदर चाहे जितनी भी स्पीड हो, चाहे जितनी भी स्ट्रेंथ हो, वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पाएगी, वो प्रॉपर उस तरीके से अपना आउटपुट नहीं दे पाएगी। तो इसलिए कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी किसी भी तरह के स्पोर्ट्स के लिए, सारे स्पोर्ट्स के लिए, इनफैक्ट आपके डेली रूटीन मूवमेंट्स के लिए भी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट द एक्यूरेसी ऑफ एक्शंस, रिदम, चेंज ऑफ मूवमेंट्स। आप कोई भी एक्शन एक्यूरेट तरीके से कर पा रहे हो, बिल्कुल सही तरीके से, जैसा आपका दिमाग सोच रहा है, आप उस तरीके से अगर एक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं तो दैट इज व्हाट, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी उसमें इन्वॉल्व है। किसी रिदम या किसी फ्लो को फॉलो कर रहे हैं आप, लगातार मूवमेंट चेंज कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं, कोई एक्शन बहुत ग्रेसफुली कर रहे हैं, ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ वेल डिफाइंड टेक्निकल स्किल्स एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इन सब में ही आपका क्या इन्वॉल्व है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज इन्वॉल्व हैं, जो कि आपको प्रॉपर वर्क करने में हेल्प कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, हॉकी रिक्वायर्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड, आई हैंड, हॉकी स्टिक एज वेल एज गुड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन टू कनेक्ट विद दी बॉल। अगर मैं हॉकी गेम की बात करूं तो उसमें आपका कोऑर्डिनेशन एबिलिटी इन्वॉल्व होता है। आपका कॉन्सेंट्रेशन आपके हाथ पर होता है, साथ साथ हाथ
प्रॉपर तरीके से हॉकी स्टिक को कंट्रोल कर सकें, आपकी आंखें लगातार बॉल को फॉलो कर सकें, उसी हिसाब से आपका पैर मूव कर सके। ये सारी चीजें जो है, इन सारे मूवमेंट्स में जो आप एक साथ मिलकर कर पा रहे हो, किसी मूवमेंट्स को कंबाइन कर पा रहे हो, तो दैट इज व्हाट विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। और साथ साथ अबव ऑल न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी जैसा दिमाग कह रहा है उसके हिसाब से ही आपकी हॉकी स्टिक जो है, आपके पैर जो हैं, आपकी आंखें जो हैं, वो सब मूवमेंट कर पा रही हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो ये पूरा आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का मीनिंग हुआ। आप इसको अपने वर्ड्स में बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज इन दी अदर वर्ड्स ये इतनी सारी आपको कई सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं, इनमें से जो आपको अच्छे से याद हो जाए वो आप लिख सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कितने टाइप्स की होती हैं। सो टाइप्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज जो है आपकी, पहला है डिफरेंशिएशन एबिलिटी। डिफरेंशिएशन एबिलिटी क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू अचीव अ हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग ऑफ इंडिविजुअल मूवमेंट्स एंड बॉडी पार्ट मूवमेंट्स। आप एक फाइन ट्यूनिंग बना सकें, बहुत ही माइन्यूट ट्यूनिंग बना सकें अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन एबिलिटी। हाईली स्किलफुल मूवमेंट विद हैंड, फीट और हेड इंक्रीज डिफरेंशिएशन एबिलिटी। आप अपने हाथ, आप अपने पैर, फीट और अपने हेड, इन तीनों चीजों के बीच बहुत ही फाइन तरीके से ट्यूनिंग बैठा पा रहे हैं। बहुत माइन्यूट, आप हल्का सा आपका दिमाग स्ट्राइक करता है और उसके हिसाब से आपका हाथ, पैर वगैरह, हेड वगैरह वर्क करने लगता है। तो ये चीज क्या है? आपकी डिफरेंशिएशन एबिलिटी को दिखाता है। दूसरा आते हैं ओरिएंटेशन एबिलिटी। फिर क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू डिटरमाइन एंड चेंज द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन। अलग अलग तरह की सिचुएशन में अपने मूवमेंट को बदल लेना, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेना, ये जो अटेंटिवनेस आपके अंदर आए, तो ये चीज क्या है? ओरिएंटेशन एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल इन जिम्नास्टिक द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ हेड एंड आई इज इम्पोर्टेंट फॉर ओरिएंटेशन। अगर ओरिएंटेशन एबिलिटी की मैं बात करूं एक जिम्नास्ट में, तो आप जिस तरीके से मूव कर रहे हो, आपकी आंखें जिस तरीके से मूव कर रही हैं, आपकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग मूव कर रही है, ये सारे मूवमेंट जो आपके बीच हो रहे हैं, आपके बॉडी पार्ट्स के बीच हो रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहे हैं? ओरिएंटेशन एबिलिटी। इसमें मेन आपका कीवर्ड क्या है कि आप किस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में अपने मूवमेंट्स को, अपनी पोजीशन को चेंज कर पाते हो। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? आप किस तरीके से अपने मूवमेंट्स में फाइन ट्यूनिंग बना पाते हैं। एक जो ऑब्जर्वेशन चाहिए, एक बहुत डीप ऑब्जर्वेशन जो चाहिए आपको, वो आपको मिल पाता है। तो वो चीज किससे हो पाती है? डिफरेंशिएशन एबिलिटी से। तीसरा हम बात करते हैं कोपलिंग एबिलिटी। इट इज द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट बॉडी पार्ट्स मूवमेंट। आप बॉडी पार्ट, अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन बैठा पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल मूवमेंट ऑफ हैंड, फीट और ट्रंक विद वन अनदर। आप अपने ही बॉडी पार्ट्स के बीच एक कोऑर्डिनेशन बना पा रहे हैं, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। तो ये चीज क्या है? कोपलिंग एबिलिटी। इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स इन विच फास्ट मूवमेंट हैव टू बी डन। कहाँ पे हम कोपलिंग एबिलिटी यूज करते हैं? जहां बहुत फास्ट मूवमेंट हमें चाहिए। जैसे हमने सामने से कुछ देखा और तुरंत ही मेरा हाथ हिला और उस बॉल को पकड़ने के लिए, तो वो चीज क्या दिखाती है? हमारी कोपलिंग एबिलिटी दिखाती है। जिम्नास्ट और टीम गेम्स वगैरह जो होते हैं, उसमें आपकी कोपलिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा वर्क करती है कि केवल मेरा दिमाग एक सिचुएशन को ऑब्जर्व किया और तुरंत उसके अकॉर्डिंग मेरे हाथ पैर ने वर्क कर दिया। तो दैट इज व्हाट कोपलिंग एबिलिटी। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन एबिलिटी। क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली एंड इफेक्टिवली टू अ सिग्नल। किसी एक सिग्नल को देखकर उसका रिएक्शन देना, तो ये चीज क्या हो जाती है? रिएक्शन एबिलिटी हो जाती है। सामने से बॉल आ रही है, अब उसमें दिमाग तुरंत ही अलर्ट हो रहा है कि सामने बॉल आ रही है तो आपको किक करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग अभी पूरा ठीक से आप दिमाग में एक मूवमेंट बना भी नहीं पाए, लेकिन आपके पैर ने तुरंत रिएक्ट कर दिया। सामने से बॉल आ रही, तुरंत अपने 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 चेहरे को हाथ से कवर किया। ये चीज क्या हो गई? रिएक्शन एबिलिटी। ठीक, उसमें आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। वो सामने से एक सिचुएशन आ रही है और तुरंत आपने उसका रिएक्शन दे दिया। तो दैट इज व्हाट रिएक्शन एबिलिटी। इसके बाद सिंपल रिएक्शन। आपके रिएक्शन एबिलिटी भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक सिंपल रिएक्शन, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन वो होते हैं जिन सिग्नल्स के बारे में हमें ऑलरेडी पता होता है। ठीक, जैसे अगर हमें रनिंग स्टार्ट करनी हो, एक बजर बजा, तो वो नोन है, वो हम जानते हैं कि बजर बजेगा उसके बाद ही हम रनिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो वो वेल नोन सिग्नल है। कई बार कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हो जाता है? जब हमें नहीं मालूम होता कि क्या सिग्नल आने वाला है, अनएक्सपेक्टेड सिग्नल। अचानक से बॉल आपकी ओर आ गई, या अचानक से आप कहीं किसी स्पोर्ट्स में कोई रिएक्शन दे रहे हो, तो वो चीज क्या है? वो
अनवांटेड है या अनएक्सपेक्टेड है वो सिग्नल, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दोनों ही बेस पे आप अपना रिएक्शन देते हो, एक जगह प्री प्लान रिएक्शन होता है और एक जगह अनप्लान रिएक्शन होता है, तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देन नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी में। बैलेंस एबिलिटी क्या होता है, नाम से ही है बैलेंस। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ स्पोर्ट पर्सन टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे एक जो बॉडी है आपकी, आपके बॉडी मूवमेंट्स जो है वो आपस में इक्विलिब्रियम बैठाने की कोशिश करते हैं, एक बैलेंस, एक इक्वालिटी बैठाने की कोशिश करते हैं बॉडी बोथ इन स्टैटिक एंड डायनेमिक कंडीशंस। कैसी कंडीशन में, स्टैटिक और डायनेमिक कंडीशंस में, यानी सिचुएशन बार बार चेंज हो रही है उसमें आप अपना बैलेंस बना रहे हैं वो भी, और प्लस सिचुएशन सेम है तो भी आप अपना बैलेंस बना रहे हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी, बैलेंस एबिलिटी। जैसे अगर रस्सी पे आप चल रहे हैं तो वो चीज क्या हो गई, स्टैटिक, रस्सी बार बार इधर उधर नहीं हो रही है, आपका बैलेंस आपको बनाना है, राइट। और वहीं अगर कोई और चीज हम ले लें जिसमें आपको बार बार कोई ना कोई हर्डल पार करना, उसमें स्पीड से आपको दौड़ना है, तो उस केस में लगातार आप अपना बैलेंस बनाए हुए हो, सिचुएशन चेंज हो रही है, तो वो चीज क्या हो गई, डायनामिक कंडीशंस। तो उसमें भी आप अपना बॉडी का बैलेंस बनाए हुए हैं, तो वो चीज आपकी क्या दिखाती है, बैलेंस एबिलिटी। In other words, it is the ability to maintain balance during the complete body movement and to regain balance quickly after the balance disturbing movement। बार बार आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है लेकिन आपकी बॉडी जो है वो फिर से बैलेंस को अटेन कर रही है, फिर से आप रीगेन कर ले रहे हो, एक बैलेंस बना ले रहे हो, तो वो चीज आपके शरीर में क्या दिखा रहा है, बैलेंस एबिलिटी दिखा रहा है कि बॉडी पार्ट्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसी वजह से आप प्रॉपरली एक जगह खड़े हो। दिस एबिलिटी इज एसेंशियल इन मोस्ट ऑफ दी स्पोर्ट्स एंड गेम्स। आपको ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स और गेम्स में इस तरह की एबिलिटी को बनाए रखना जरूरी होता है। देन बात करते हैं नेक्स्ट की रिदम एबिलिटी। रिदम एबिलिटी, रिदम जहां वर्ड आता है, सपोज आप किसी म्यूजिक को फॉलो कर रहे हो, रिदम को फॉलो कर रहे हो, तो इट इज द एबिलिटी टू डू बॉडी मूवमेंट अकॉर्डिंग टू गिवन रिदम। आपको कोई रिदम दे दी गई, कोई बीट दे दी गई, कोई आप लगातार एक ही मूवमेंट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं आपकी, रिदम एबिलिटी। तो उसमें भी आपका जो बॉडी है वो कोऑर्डिनेट कर रही है, आपके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जैसे परफॉर्मिंग फ्लोर एक्सरसाइज विद अ डेफिनेट रिदम। लगातार एक म्यूजिक चल रहा है, उस वे में आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उस बीट्स को फॉलो करते हुए, तो वो बीट्स प्लस आपका मूवमेंट, इनके बीच क्या बैठ रहा है, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी ही बैठ रही है, जिसको हम क्या कहेंगे, रिदम एबिलिटी, कि उस बीट को सुन के आपका दिमाग तुरंत रिएक्ट कर रहा है और आपके मूवमेंट उस तरीके से हो रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप आर फाउंड इन जिम्नास्ट, सिंक्रोनाइज स्विमिंग और डाइविंग, स्केटिंग। इन सारे स्पोर्ट्स में आपका रिदम एबिलिटी यूज होती है, जिस हिसाब से बीट्स चल रहे हैं उस हिसाब से मूवमेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट हम आते हैं एडेप्टेशन एबिलिटी। इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट और कम्प्लीटली चेंज द मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन। सामने जो सिचुएशन चेंज हुई उसी के हिसाब से आपने तुरंत अपने आप में चेंज कर लिया, अपनी सिचुएशन को चेंज कर लिया, तो ये चीज क्या है, एडेप्टेशन एबिलिटी। आपने क्या किया, आपने सामने की सिचुएशन को अपने अंदर अडेप्ट कर लिया, तो ये अडेप्टेशन एबिलिटी शो करता है। डिपेंड्स ऑन दी स्पीड एंड एक्यूरेसी विद विच अ सिचुएशन इज अडेप्टेड। यानी आसपास की कैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी को बार बार चेंज कर रहे हैं, तो ये चीज क्या है, अडेप्टेशन एबिलिटी। यानी जहां पर अगर आपको बहुत तेजी से काम नहीं करना है, वहां पे आपको स्लो स्पीड चाहिए, तो वो चीज क्या हो गई, अडेप्टेशन एबिलिटी। कहीं पर आपको बहुत तेज दौड़ना है क्योंकि सिचुएशन वैसी है, तो वो चीज क्या हो गई, अडेप्टेशन एबिलिटी। द परफेक्शन ऑफ दिस एबिलिटी इज अचीव थ्रू दी मास्टरी ऑफ दी स्किल। आप ये एबिलिटी तब अचीव कर पाते हैं जब आपने अपनी बेसिक स्किल पर मास्टरी कर रखी है। अब जैसे अगर मैं कहूं कि आपको एक प्रॉपर रनवे पर दौड़ना है, तो वहां पे आप खूब तेज दौड़ोगे, क्यों, क्योंकि कोई हर्डल ही नहीं है, आराम से आप दौड़ ले रहे हैं। लेकिन अगर वहीं आप किसी पथरीले रास्ते पे दौड़ रहे हैं या आप जिस पाथ पे दौड़ रहे हैं वो ऊंचा नीचा है, तो वहां पे आप खुद ही ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को कम कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इतनी समझ आपके अंदर है कि अगर यहाँ पे मैं तेजी से दौड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, राइट। तो ये चीज क्या हो गई, अडेप्टेशन एबिलिटी। ये आप तभी सीख सकते हैं जब पर्टिकुलर स्पोर्ट आप लगातार यूज टू हैं उसको परफॉर्म करने के, या आपके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स हैं, तब उस वे में आप अडेप्टेशन एबिलिटी को अच्छे से यूज कर पाते हैं और उसके हिसाब से स्पोर्ट्स में अचीव कर पाते हैं। तो ये एबिलिटी काफी आपको बेसिक स्किल पर मास्टरी करने के बाद अचीव होती है। तो ये आज सारे आपके टाइप्स ऑफ एबिलिटी यहाँ पे ओवर हुए। इस हिसाब से हमारा चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है आपके टर्म 2 का, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो। हमने जितने टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी हैं वो डिस्कस किए हैं और मीनिंग डिस्कस किया है। अगर आपको कहीं कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी आपको इसी टर्म 2 से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी, जो आपके एग्जाम में, जो प्री बोर्ड आपका, जो आपका बोर्ड चल रहा है उसमें आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें,
बाकी फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनका भी टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके। बाकी थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे और आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।